स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल हमारा जो है मेथड होता है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, मान लो पहला क्वेश्चन हमारा ये उठाया हमने, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आपको सीधा इंटीग्रेशन करना है, कोई और हार्ड एंड फास्ट हमारे पास मेथड नहीं है, तो सीधा सीधा आपको इंटीग्रेट करना है इक्वेशंस के अंदर। तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज फर्स्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर जो फंक्शन देखिए आप क्या है, u के डेरिवेटिव किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने u तक पहुंचना है, u की वैल्यू निकालनी है। वो फंक्शन क्या है जिसके डेरिवेटिव ये हैं, इस सॉल्व करने का ये मतलब है कि आपने वो फंक्शन निकालना है जिसके डेरिवेटिव की आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, तो यानी कि u तक आपने पहुंचना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रखे हैं और x के रिस्पेक्ट में भी। डेरिवेटिव तब खत्म होंगे जब आपके पास आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन उठाएं तो हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर y की कर लेते हैं, क्योंकि जो है x के करेंगे तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो हम क्यों ना हम इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें। तो जैसे ही आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, डेल u ओवर डेल x बचेगा। इधर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो 4x आपका कांस्टेंट है, साइन जो भी फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो a y, साइन a y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस a y डिवाइडेड बाय a। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस सम कांस्टेंट c लगाते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को भी आप कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो सकता है वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, लेकिन x में भी तो आ सकती है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया सम फंक्शन ऑफ x, कोई तो फंक्शन आएगा x का, हो सकता है वो कांस्टेंट आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन x भी आ सकता है भाई, क्योंकि x क्या है इस केस में कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया f ऑफ x। Now again integrating this equation with respect to x के रिस्पेक्ट में, ये x से x गया भाई, इस इक्वेशन को जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये बचेगा आपका, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 4/3 है। आपने इंटीग्रेशन किया cos का, cos का इंटीग्रेशन होता है आपके पास साइन 3xy, तो ax साइन ax, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a और आ जाएगा, a की जगह कौन है 3y, क्योंकि अब आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट, प्लस जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो भाई इसका तो इंटीग्रेशन आएगा, चाहे कोई भी फंक्शन हो इसका तो इंटीग्रेशन आएगा। तो ये बन गया आपके पास माइनस 4/9y साइन 3xy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। तो ये आपका u आ गया, u तक ही पहुंचना था आपने। सॉल्व करने का मतलब वो फंक्शन निकालना है। फंक्शन कौन था यहाँ पर, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि u के डेरिवेटिव हो रखे हैं x और y के रिस्पेक्ट में, तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y आपका आ गया। सॉल्व हो गया इक्वेशन, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप कर सकते हैं इजीली। सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं, इसको भी हमने बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब z तक पहुंचना है, पहले तो ये लॉग हटाना पड़ेगा यहाँ पर, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस y। लॉग इधर से उधर जाएगा या फिर टेकिंग एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, e से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x की कर रहे हो, y की कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर लो। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, चलो y के रिस्पेक्ट में लिख दिया तो y के में कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव खत्म, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बचेगा यहाँ पर। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो e रेज टू द पावर x प्लस y, y का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाना है, प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सम फंक्शन ऑफ x आएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग, बस ये ध्यान
ध्यान रखना है आपने कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप उसको फंक्शन ऑफ x से डिनोट करेंगे कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर अब आपका x जो है वो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ z हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो e की पावर x प्लस वाई रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x), लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो भाई एक और फंक्शन आएगा कांस्टेंट, जो हम कांस्टेंट लिखेंगे ना, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये चीज तो, लेकिन ये कांस्टेंट और आएगा। जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो f ऑफ y लिखना है, यहाँ भी रह गया भैया। जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ y भी आएगा, ये भी ध्यान रखो। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप y को कांस्टेंट मानते हो तो सम फंक्शन ऑफ y लिखना है। जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट होता है तो सम फंक्शन ऑफ x लिखना है आपने, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से किसी भी PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।